જીમમાં કલાકો સુધી પરસેવો પાડવો આજકાલ યંગસ્ટર્સમાં ક્રેઝ બની ગયો છે। પરંતુ જો તમે પહેલી વખત જીમ જોઈન કરવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છો અથવા જીમ છોડવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છો તો તમારે કેટલીક ખાસ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે અને તેને અનુસરવું પડશે। તો આવો સર્ટિફાઈડ ફિટનેસ એક્સપર્ટ અભિષેક પટેલ પાસેથી જીમ જોઈન કરવાની અને જીમ ડ્રોપ કરવાની રીત જાણીએ। हेलो, आई एम अभिषेक पटेल, सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि आप जिम कैसे ज्वाइन करें और फिर उसको कैसे ड्रॉप करें। पहले आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। फिर वो गोल के हिसाब से आप अपने जिम को सिलेक्ट करें। फिर जिम को स्टार्ट कैसे करें। किसी का गाइडेंस लेके जैसे आपका गोल है वो आप अपना गोल बताइए, फिर वो गोल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन करते रहिए। वो प्रोग्रेशन करने के बाद जब आपको लगे कि आपका गोल अचीव हुआ है तब आप वो गोल को थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यूस रखिए। फिर वही स्टेज पे आप जब चाहते हो कि अब मुझे जिम करने का टाइम नहीं मिल रहा है या मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं जिम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप छोड़िए। ऐसे नहीं कि दूसरे ही दिन आपने जिम छोड़ दिया। અચાનક જીમ જવાથી કે અચાનક જીમ છોડવાથી ઘણી બધી સમસ્યાઓ વ્યક્તિને થતી હોય છે, જેમાં સાંધાનો દુખાવો, સ્નાયુ ખેંચાવા, ઘૂંટણમાં દુખાવો જેવી તકલીફો ઊભી થતી હોય છે। જો કે જીમ જોઈન કરવું કોઈ ખોટી વાત નથી, પરંતુ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો રિઝલ્ટ સારું મળી શકે છે। आप पहले हफ्ते में अगर 4 से 5 दिन जिम जा रहे हो तो 2 से 3 दिन जिम जाइए। फिर धीरे धीरे 2-3 हफ्ते बाद हफ्ते में 1-2 दिन जिम जाइए, 1-2 दिन वॉक करने जाइए। फिर 1-आध महीने बाद आप जिम को बंद कर दो और फिर वॉक को कंटिन्यूस रखो। मगर जिम में ऑलवेज वो याद रखिए कि आपका गोल जिम से अचीव नहीं होगा, आपका गोल अचीव होता है डाइट से। जिम बंद करने के बाद भी जितना हो सके मैक्सिमम आप डाइट पे फोकस रखिए और जितना मैक्सिमम हो सके डाइट को कंटिन्यूस रखने का ट्राई कीजिए। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, आपको जो भी सूट हो एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स आप कंटिन्यूस करिए। और फिर आपको लगे कि आपका वेट मेंटेन हो रहा है, आपका जो भी गोल है वो मेंटेन हो रहा है, तो फिर आप अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही रखिए जैसे आप उस टाइम पे रख रहे हो। જીમ જતાં પહેલાં કે જીમ છોડ્યા બાદ વ્યક્તિએ કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન્સ, વિટામિન, ફાઇબરથી ભરપૂર ખોરાક લેવો જોઈએ। આ સાથે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પણ પીતા રહેવું જોઈએ। આનાથી શરીરની તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે। अब आप जब जिम ज्वाइन कर रहे हो तो कई सारे सवाल होते हैं कि जिम को स्टार्ट कैसे करें। जिम में पहले तो हो उतना आप मिनिमम से मिनिमम वेट लिफ्ट करने का ट्राई करो। फिर अगर आपको लगता है कि आपके जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट है, अच्छे से इक्विपमेंट है, तो जितना उतना असिस्टेड इक्विपमेंट को यूज करो। लाइक कि फ्री वेट इक्विपमेंट होते हैं, डंबल्स, बारबेल्स और वो सब, वो कम से कम यूज करो और मशीन वाले इक्विपमेंट बहुत सारे यूज करो, क्योंकि असिस्टेड इक्विपमेंट में इंजरी के चांस बहुत कम होते हैं। फ्री वेट में इंजरी के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक्सरसाइज में प्रॉपर पोस्चर के साथ ग्रेजुअली आपका वेट इंक्रीज करने का ट्राई करो। जब आपका मैक्सिमम वेट कैपेसिटी आ जाती है तब उसको कंटिन्यूस रखो। अब जब आपको ड्रॉप करने का टाइम आता है तो धीरे धीरे जैसे हो वैसे ग्रेजुअली आप वेट को डिक्रीज करना शुरू करो और धीरे धीरे फिर उसको स्टेप बाय स्टेप बंद कर सकते हो। मगर ये पूरा टाइम पीरियड होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कितने स्पीडली उसमें एक्टिव रह रहे हो, आप कितना अच्छा वहां पर वर्कआउट कर रहे हो, साथ में अपना डाइट मेंटेन कर पा रहे हो। अगर आप चाहो तो आपका जैसा भी गोल है 6 से 8 महीने में भी अचीव कर सकते हो, 2 से 3 महीने में भी अचीव कर सकते हो, 1 साल भी लग सकता है। मगर अगर आप वेट और बैलेंस डाइट ये दोनों को बैलेंस रख के आप वर्कआउट करोगे तो आपका गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो सकता है।